Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started novel Goodbye, Mr. Chips, and had already studied 10 chapters. Today we are going to study its 11th chapter. This is the most interesting chapter of novel Goodbye, Mr. Chips. And then the row with Ralston. और फिर रॉल्स्टन के साथ झगड़ा. हमने लास्ट जिसका लेक्चर हमने देखा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रॉल्स्टन जो नया हेडमास्टर आया था ब्रुकफील्ड का, ही वॉज जस्ट 37 और वो स्कूल को एक मुख्तलिफ अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहा था और वो चिप्स को पसंद नहीं करता था और चिप्स रॉल्स्टन को पसंद नहीं करता था और दोनों 180 एंगल पर एक दूसरे के उलट सोच रखते थे. तो जब वो तमाम तर हदें पार हो गईं तो फिर दोनों में शदीद किस्म का झगड़ा हुआ जो आज हम पढ़ते हैं. एंड देन द रॉ विद रॉल्स्टन, और फिर रॉल्स्टन के साथ झगड़ा हो गया. फनी थिंग, मजे की चीज थी. चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम. चिप्स ने कभी उसे पसंद नहीं किया था. ही वॉज एफिशिएंट, रथलेस, एम्बिशियस, बट नाउ समहाउ वेरी लाइकेबल. अब जो बात असल में चल रही थी कि चिप्स बिल्कुल पसंद नहीं करता रॉल्स्टन को. रॉल्स्टन में कोई बुराई, कोई खामी नहीं थी. मसला क्या था कि वो एफिशिएंट था, बहुत चुस्त किस्म का, रथलेस, बेरहम ऐसा नहीं था वो कत्लो गारत करता था. मतलब ये था कि वो अपने उसूल का पक्का था और जो इसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते किसी को भी उससे डेविएट करने की, हटने की इजाजत नहीं थी. इस अंदाज में वो बेरहम था. एम्बिशियस बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल. लेकिन किसी भी हद तक वो बहुत ज्यादा पसंदीदा ना था. यानी जो जितनी ज्यादा सख्ती करता है उसके मुखालफिन उतने बढ़ते जाते हैं. He had admittedly raised the status of Brookfield as a school. ये बात तो मानने वाली थी कि रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड स्कूल का मयार, उसका स्टैंडर्ड बतौर स्कूल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था. And for the first time in memory there was a longish waiting list. और जहां तक याद पड़ता है, तारीख में पहली दफा, ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ था कि यहां पर तालीम हासिल करने के लिए, एडमिशन के लिए एक लॉन्गिश ख्वाहिश रखने वालों की तवील फहरिस्त मौजूद थी, जिसे हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं. यानी कि जो एडमिशन लेना चाहते थे ब्रुकफील्ड में, वो उनके लिए अब जगह ही नहीं थी, इतने ज्यादा एडमिशंस हो चुके थे. रॉल्स्टन वाज अ लाइव वायर, अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, बट यू हैड टू बी वेयर ऑफ हिम. रॉल्स्टन एक मुस्तैद किस्म का शख्स था और पावर ट्रांसमीटर, उसको पता था कि किस तरह से मैंने तवानाई आगे मुंतकिल करनी है या कैसे मैंने दूसरों से काम लेना है, और इस तरह के शख्स से होशियार रहना चाहिए. चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड टू बी वेयर ऑफ हिम. लेकिन चिप्स ने कभी भी उससे होशियार रहने की कोई सोच नहीं रखी कि मैं इससे खबरदार रहूं, इससे मैं डरूं. He was not attracted by the man, but he served him willingly enough and quite loyally. अगरचे चिप्स उससे बिल्कुल मुतासर ना था, लेकिन उसके बावजूद चिप्स ने बहुत ही मुखलिसाना अंदाज में वफादारी के साथ जो रॉल्स्टन कहता था वैसा करने की कोशिश की. यानी चिप्स कभी भी उसकी मुखालफत नहीं करता था. और रादर ही सर्व्ड ब्रुकफील्ड, या यूं कह लीजिए कि चिप्स ने ब्रुकफील्ड की खिदमत की थी. He knew that Ralston did not like him, और वो ये भी जानता था कि रॉल्स्टन भी चिप्स को पसंद नहीं करता. But that did not seem to matter. लेकिन उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. He felt himself sufficiently protected by the age and seniority from the fate of other masters whom Ralston had failed to like. चिप्स को किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था? जो कि चिप्स की उम्र भी इतनी थी, तकरीबन 58-59 ईयर्स था जब ये बात की जा रही, या वो 60 का हो चुका था, जो कि इसी लेसन में आगे जाके उसकी रिटायरमेंट की बात होगी. तो उसकी उम्र पहली वजह कि रॉल्स्टन उसके साथ सख्ती नहीं कर रहा था, और दूसरा वो उस इदारे का सीनियर मोस्ट
यानी मुलाजमत के एतबार से सबसे पुराना टीचर था। तो ये दो वजूहात थीं जिसकी बुनियाद पर रॉल्स्टन भी उसे कुछ कहने से पहले सोचता था। और बाकी जो असातिज़ा थे, अगर वही गलती कोई नौजवान टीचर करता तो रॉल्स्टन उसके साथ फिर अच्छे अंदाजे पेश नहीं आता। Then suddenly in 1908, when he had just turned 60, came Ralston Urban Ultimatum। और अचानक 1908 में जैसे ही चिप्स की उम्र 60 साल हुई, रॉल्स्टन का एक मुहज़्ज़बाना अंदाज में पैगाम आ गया, अल्टीमेटम। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ। तो रॉल्स्टन क्या फरमाते हैं जी? मिस्टर चिपिंग, हैव यू एवर थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर? मिस्टर चिपिंग, असल में चिपिंग उसका असल नाम है। वो तो बच्चों ने प्यार से उसको चिप्स कहना शुरू कर दिया था, और उसके बाद मोहर और ज्यादा सख्त हो गई जब कैथरीन ने भी उसको चिप्स कह दिया था। तो असल नाम उसका चिपिंग था। तो रॉल्स्टन चूंकि उसूलो ज़वाबित वाला शख्स था, वो इंसानों को, लोगों को उनके सही नामों से पुकारता था। तो मिस्टर चिपिंग, क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए? Chips stared about him in that book-lined study, startled by the question, wondering why Ralston should have asked it. चिप्स उस वक्त रॉल्स्टन के उसी जो स्टडी रूम था जहां पर बहुत सी किताबें पड़ी हुई थी, वहां पर खड़ा था, और चिप्स ने सोचा कि रॉल्स्टन को क्या मुसीबत पड़ी है कि मेरी रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दे। ही सेड, उसने कहा, एट लेंथ, बिल आकर सोचते हुए चिप्स ने, No, I can't say, but I have thought much about it. Yet, कहता मैं क्यों सोचूं, और मैंने अभी इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं है। यानी चिप्स ने ब्लैंकली इसको रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं क्यों रिटायर करूं। तो इस पेज पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनका सिनोनिम भी हम देख लेते हैं। रॉ कहते लड़ाई झगड़ा, क्वार्ल, डिस्प्यूट या क्लैश। नेक्स्ट वर्ड है रॉथलेस, बेरहम किस्म का, सख्त मिजाज कह लीजिए आप। ब्रूटल, फिंडिश, मर्सिलेस। फेट, तकदीर, मुकद्दर में लिखा हुआ। स्टेट या कंडीशन, सूरत हाल को भी कहा जाता है। और उसके बाद अर्बेन, मुहज़्ज़बाना, शाइस्ता। पॉलिश्ड, रिफाइंड, पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटम, जो तंबीह कह लें आप उसको, लास्ट मैसेज, वार्निंग, फाइनल नोटिस। वेल मिस्टर चिपिंग, द सजेशन इज देयर फॉर यू टू कंसिडर। तो फिर मिस्टर चिपिंग, मशवरा है, सोच लें। यानी रॉल्स्टन भी उससे फिर कह रहा है, अभी हो जो रिटायर, सोचो, इसमें कौन सा बड़ा मसला है, सोचो। द गवर्नर्स वुड ऑफ कोर्स अग्री to your being adequately pensioned। और गवर्नर्स मतलब जो ब्रुकफील्ड स्कूल की पूरी मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करते थे, उनकी बात की जा रही। यानी रॉल्स्टन प्रिंसिपल था और उसके ऊपर गवर्नर्स थे। तो रॉल्स्टन कहता है कि बिलाशुबा गवर्नर्स भी चाहते हैं कि आपको मुनासिब अच्छी सी पेंशन दी जाए। Abruptly, चिप्स फ्लेयर्ड अप। यहां से मामला जरा शुरू होता गड़बड़। अचानक चिप्स तो फ्लेयर्ड अप, आग भगोला हो गया, गुस्से में आ गया। बट आई डोंट वांट टू रिटायर, आई डोंट नीड टू कंसिडर इट। लेकिन मैं नहीं रिटायर होना चाहता, और ना ही मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। अब क्योंकि बूढ़ा है, उम्र का भी तकाजा है, और वो जो नहीं चाहता जबरदस्ती उससे करवाएंगे। तो ये भी होता है, हमारे अपने घरों में भी ऐसा होता है कि जो बूढ़े हो ना, उनको समझाना मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो चीज़ आपकी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट हो, उससे अलग करना तो फिर तो बहुत ही बुरी बात होती है। तो अब रॉल्स्टन को भी अंदाजा हो गया कि गड़बड़ हो गई है। नेवरदलेस आई सजेस्ट दैट यू डू। रॉल्स थोड़े से दबे हुए अंदाज में कह रहा है, कहता फिर भी मेरा ख्याल है सोचो तो सही। यानी कि जैसे जानबूझ के छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा काम हो रहा था। बट आई डोंट सी व्हाई,
आई वुड, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्यों क्यों सोचूं? इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। रॉल्सन कहता है कि अगर ऐसी बात है कि आप इसको सोचना भी नहीं चाहते तो हालात थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ये। डिफिकल्ट? वाई डिफिकल्ट? औखा हो गया थोड़ा सा। चिप्स भी कहता भाई क्यों क्यों मुश्किल होगी, क्या मसला है? एंड देन द सेट, और फिर झगड़ा शुरू हो गया। Ralston getting cooler and harder, Chips getting warmer and more passionate. Ralston था तो चालाक, वो अपने लहजे में नरमी करता गया लेकिन डट के बात कहता था, और चिप्स चूंकि बूढ़ा था वो जज्बाती होता गया और गुस्से में आता गया। Till at last Ralston said icily, हत्ता के रॉल्स्टन ने सर्द महरी से उस सर्द लहजे में कहा, Since you force me to use plain words, Mr. Chipping, जैसा कि मिस्टर चिपिंग आपने मजबूर कर दिया है मुझे कि मैं सीधे सीधे अल्फाज में बात करूं, You shall have them. सुनो फिर। For some time past, you haven't been pulling your weight here. माजी में कुछ अरसे से तुम खुशअस्लूबी से काम नहीं कर रहे, यानी दिल लगा के काम नहीं कर रहे, या तुमसे काम होता नहीं है। Your methods of teaching are slack and old fashioned. अब ये वो सारी बातें हैं जो रॉल्स्टन कहना नहीं चाहता था चिप्स को। अगेन हमने ऊपर पढ़ लिया कि वो उसकी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन चिप्स जो के आगे से और औखा हो रहा था, शिद्दत इख्तियार करता लहजे में। तो रॉल्स ने कहा ठीक है बाबा जी, भी सुने पूरी बातें, फिर अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो इसलिए कहा कि तुम्हारे मेथड्स पढ़ाने के तरीकाकार वो बड़े सुस्ती पर मबनी हैं और ओल्ड फैशन पुरानी तर्ज के हैं। योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवेनली, और तुम्हारी जाती आदत लापरवाही पर मबनी है, लापरवाह हो तुम। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस इन अ वे व्हिच इन अ यंगर मैन I should regard as rank insubordination, और तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस जो हिदायत अहकामात में जारी करता हूं, तुम उनके मुताबिक काम भी नहीं करते। और अगर यही हरकत कोई नौजवान टीचर करे तो मैं इसको अपने हुक्म अदूली तस्वुर करूंगा कि जो मैं कहता हूं वो तुम करते ही नहीं हो। इट वॉन्ट टू मिस्टर चिपिंग, ऐसा नहीं चलेगा। एंड यू मस्ट सब्सक्राइब इट टू माई forbearance that I have put up with it so long, और आप इसको मेरी बर्दाश्त के इम्तिहान समझते हैं कि मैंने बहुत इस हद तक आपको बर्दाश्त कर लिया और नहीं होता। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। एब्रप्टली हमने ऊपर पढ़ा, अचानक, सडनली, एट वंस, इमीडिएटली, फ्लेयर्ड अप, आग बगोला हो जाना, एनरेज्ड या फ्लेयर्ड अप, फ्लेम्ड अप और फ्लेयर्ड अप दोनों का सेम है। फ्लेम्ड अप लिखा हो तो फ्लेम्ड अप या फ्लेयर्ड अप मतलब आग बगोला, गुस्से में आ जाना, जैसे आग के शोले उठते हैं वैसे। स्लैक, लेजी, स्लो, स्लगिश, सुस्ती पर मबनी। स्लोवेनली होता है लापरवाह। मैसी, डिसऑर्डरली, अनटाइडी, केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड इनसबऑर्डिनेशन, हुक्म ना मानना, हुक्म अदूली करना। डिसओबीडियंस, मिसकॉन्डक्ट और अनरोलीनेस। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबियरेंस, बर्दाश्त। पेशेंस, फॉर्टिट्यूड, टॉलरेंस। बट चिप्स बिगेन इन शेयर bewilderment. अब चिप्स ने कुछ 6-7 इल्जामात सुन लिए। अब उन इल्जामात का जवाब चिप्स कैसे देता है? चिप्स बिगेन इन शेयर bewilderment. शेयर कहते मुकम्मल, तो चिप्स तकरीबन मुकम्मल तौर पर हैरान होकर कहता है, बट चिप्स बिगेन इन शेयर bewilderment, and then he took up isolated words out of that extraordinary indictment. और चिप्स ने फिर मुकम्मल तौर पर हैरानी में मुब्तला होके और जो इल्जामात रॉल्स्टन लगाए थे उनमें से एक एक लफ्ज मुंतखब करते हुए मुसलसल उसका जवाब देने का सोचा और कहता है, बट स्लोवेनली, यू सेड, तुमने मुझे कहा कि मैं सुस्त हूं, इतना ऐसा हूं मैं
कि मैं बिल्कुल नज्म ज़ब्त मुझ में नहीं है? यस, लुक एट योर गाउन यू आर वेयरिंग। अरे बिल्कुल ऐसा है। देखो, तुमने अपना गाउन देखा, अपने गाउन को तुमने? टीचर्स जो गाउन उस स्कूल में पहना करते थे वो उस गाउन की बात कर रहा है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेसन्स में कि जो चिप्स ने गाउन पहना तो फट चुका था, टैटर्ड वर्ड यूज किया गया वहां पे। और जब हवा चलती तो गाउन कुछ हिस्से उधर जा रहे कुछ उधर जा रहे होते थे। आई हैपन टू नो दैट गाउन ऑफ योर्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल। और मुझे पता चला है कि तुम्हारा ये जो गाउन तुमने पहना हुआ है ये पूरे स्कूल में बच्चों की तफरीह की वजह बन चुका हुआ है। बिवाइल्डरमेंट कहते कंफ्यूजन को, पजल, शॉक, और इंडाइटमेंट कहते हैं इल्जामात लगाना, एलिगेशन, चार्जशीट या एक्यूजेशन। चिप्स न्यू इट, चिप्स भी जानता था कि इसके गाउन के साथ ये मसला तो है, बट इट हैड नेवर सीम्ड टू हिम अ वेरी रिग्रेटेबल मैटर। लेकिन कभी भी चिप्स को ये गाउन का फट जाना, पुराना होना, ये काबिल अफसोस बात कभी नहीं महसूस हुई। ही वेंट ऑन, उसने बात जारी रखी, यानी चिप्स बोल रहा है, एंड यू ऑल्सो सेड समथिंग अबाउट इनसबऑर्डिनेशन। और हां, तुमने मुझे ये भी कहा कि मैं हुकूमतदूली करता हूं तुम्हारी। नो, आई डिडंट, मैंने तो नहीं ऐसा कहा। रॉल्स्टन ने ऐसा कहा भी नहीं था। रॉल्स्टन ने क्या कहा था वो पढ़ते हैं। आई सेड दैट इन अ यंगर मैन आई शुड हैव रिगार्डेड इज दैट। मैंने तो कहा था कि अगर कोई नौजवान होता और वो आप वाले ऐसे हरकतें करता तो मैं उससे कहता कि तुम मेरा हुक्म नहीं मानते। लेकिन मैंने बराह रास्त आपको ये बात नहीं कहनी, ये आपकी अपनी परसेप्शन है। इन योर केस it's probably a mixture of slackness and obstinacy। और अगर मैं यही बात आप पर अप्लाई करूं तो आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इनसबऑर्डिनेशन करते हैं, तो आप कुछ मिली जुली सी बात है, मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस, सुस्ती, काहली की, एंड ऑब्स्टिनेसी, और हट धर्मी की, यानी दिल नहीं करता आपका शायद वो करने को जो मैं कहता हूं। दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन फॉर इंस्टेंस, ये लैटिन तलफ़ुज़ की ही बात कर लो जरा आप। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, आई थिंक आई टोल्ड यू years ago that he wanted the new style used throughout the school। ये रॉल्स्टन कह रहा चिप्स को कि मैंने शायद काफी साल पहले आपको कहा था कि मैं पूरे स्कूल में बिल्कुल एक नए अंदाज में तलफ़ुज़ चाहता हूं। The other masters obeyed me। दूसरे असास हैं तो मेरी बात मान ली। You prefer to stick to your old methods and the result is simply chaos and inefficiency। और तुम अपने उन पुराने तरीकों पर चिपक गए, जुड़े रहे, पुराने तरीकों पर ही लगे रहे, और नतीजा क्या निकला? बदनज़मी और लापरवाही। रिग्रेटेबल कहते हैं अफसोस को, सैड, डिप्लोरेबल या सॉरी। ऑब्स्टिनेसी मीन्स जिद्दीपन हो जाना, स्टबर्ननेस, फर्मनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, और क्योस कहते हैं बदनज़मी को, डिसऑर्डर, टर्मोइल, कंफ्यूजन। एट लास्ट चिप्स सेड समथिंग टेंजिबल दैट ही कुड टैकल। बिल आकर चिप्स को कोई ऐसी बात मिल गई, कोई ऐसी टेंजिबल के सॉलिड जिसको नजर आए, जो पकड़ सकते, देख सकते हैं हम, कोई ठोस बात मिल गई जिस पर चिप्स कुछ कह सकता था। ओ दैट, अरे वो प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ की बात। ही आंसर्स स्कॉर्नफुली। चिप्स ने भी ऐसे जैसे थोड़ा सा एक नफरत का आमेजा मिलाते हुए, तमस्कुर, मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ दैट, वेल I admit that I don't agree with the new pronunciation। अरे वो, हाँ, मैं तो उस नए तलफ़ुज़ के ऊपर मानता ही नहीं हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं उसको मानने की। I never did, ना मैंने ऐसा कभी किया, ना मानू, ना मानता था, ना मानूंगा। यानी वो अगेन बात तो फिर रॉल्स्टन की सच हो गई कि तुम अड़ जाते हो अपनी बात पे। A lot of nonsense in my opinion। अगर मुझसे पूछो
तो महज ये हमाकत, क्या फजूल बात है ये नया तलफ़ुज़। मेकिंग बॉयज से किकरो एट स्कूल व्हेन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दिल से सिसरो। अब एग्जाम्पल दे रहा है चिप्स, एक लफ्ज लिखा हुआ है CICERO। अब ये लैटिन वर्ड है, तो चूंकि उस वक्त फिर इंग्लिश बहुत ज्यादा राइज हो चुकी थी। अगर आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर एट हैरो जो हीरो पढ़ रखा, उसके अंदर भी बात की गई है कि एक दौर है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा अप्लाई होगी हर जगह पे और लैटिन ग्रीक को पीछे भेज दिया गया, यानी खत्म होगी, ऑब्सोलीट होगी। तो इसी वजह से रॉल्स्टन ने चिप्स कहा था कि बेशक अल्फाज वही रखें, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ही अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो आप इसको सिसरो ने किकरो पढ़ाओ। तो चिप्स कहता है मेकिंग बॉय से मैं बच्चों को मजबूर करूं कि तुम इसे किकरो पढ़ो, जबकि अपनी बाकी जिंदगी स्कूल से बाहर वो इस लफ्ज को सिसरो पढ़ेंगे। इफ दे एवर, अगर कभी उन्होंने पढ़ा तो। से इट ऑल एंड इंस्टेड ऑफ विसिसिज्म, God bless my soul, you'd make them say विकिसिज्म। और लफ्ज़े को विसिसिज्म, बजाय इसके कि मैं उन्हें कहूं तुम विसिसिज्म पढ़ो, हम उन्हें ये मजबूर करें कि पढ़ो विकिसिज्म है ऐसा। अब ये चिप्स कह रहा मजाक उड़ाते हुए रॉल्स्टन का, एंड ही chuckled momentarily, और फौरन वो उस बात पर हंस पड़ा। Forgetting that he was in Ralston's study and not in his own friendly room, और चिप्स भूल गया कि वो इस वक्त कहाँ खड़ा था, रॉल्स्टन के स्टडी रूम में, और वो अपने उस दोस्ताना माहौल वाले कमरे में नहीं था। तो tangible means solid, clear और distinct। scornfully, थोड़ा सा एक तमस्खुर मजाक उड़ाने के लहजे में, haughtily, mockingly, disdainfully। Well, there you are, Mr. Chipping। रॉल्स्टन तो पहली पॉइंट पकड़ने के लिए बैठा हुआ था। कहता, देखा मिस्टर चिपिंग, That's just an example of what I complain of। अरे यही तो मैं शिकवा कर रहा हूं, इसी बात की तो मुझे शिकायत है आपसे। You hold one opinion and I hold another। आप एक तरफ बैठे रहते हैं, एक बात करते हैं, और मैं उसके उलट दूसरी बात करता हूं। And since you decline to give way, there can't very well be any alternative। और जैसा कि आप डेक्लाइन मानते ही नहीं है, तो मेरे पास तो फिर और कोई ऑप्शन चॉइस रह ही नहीं जाती, मैं फिर क्या कर सकता हूं। I aim to make Brookfield a thoroughly up-to-date school। मैंने ये अज़म किया है कि मैंने स्कूल को, ब्रुकफील्ड को, एक बिल्कुल नए तौर का स्कूल बनाना है। I am a science man myself, और मैं खुद भी एक साइंस का शख्स हूं, वो साइंस पढ़ाता था। But for all that I have no objection to the classics। लेकिन फिर भी मुझे, यानी मैं खुद साइंस का टीचर हूं, लेकिन फिर भी मुझे क्लासिक्स, कहते लातीनी और यूनानी जुबान को, पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं उनको, इन पर मुझे कोई एतराज नहीं है, पढ़ाएं। Provided that, बशर्ते के दे आर टॉट एफिशिएंटली, वो अच्छे अंदाज में पढ़ाई जाए। बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस इज नो रीजन व्हाई दे शुड बी डेल्ट विद इन अ डेड एजुकेशनल टेक्निक। ये बात तो सही है कि वो मुर्दा जुबानें हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, तो ये भी क्या जरूरी है कि इन जुबानों को उन घिसे पिटे पुराने मतरूक शुदा तरीकों से पढ़ाया जाए। अगर जुबान, लैंग्वेज कोई चीज पुरानी है, तो कम से कम मेथड तो तब्दील कर सकते, मेथड ही बदल लें आप। ये एतराज था चिप्स पर रॉल्स्टन को, और जहां तक मेरा ख्याल है एक सही एतराज था। I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago। और मैं समझता हूं मिस्टर चिपिंग कि तुम्हारे लातीनी और ग्रीक यूनानी जुबान के असबाक बिल्कुल वही है जो 10 साल पहले जब मैंने यहां काम शुरू किया था तब भी वही थे। यानी 10 साल में आपने 1% भी तब्दीली पैदा नहीं की।
चिप्स आंसर्ड स्लोली एंड विद प्राइड। चिप्स ने धीमे लहजे में लेकिन बड़े फख्र से जवाब दिया इस बात पर कि पुराने लेसन्स। इस पर क्या कहा? फॉर दैट मैटर they are the same as when your predecessor Mr. Maldon came here। और अगर ये बात है तो मेरे लेसन तो बिल्कुल वही हैं जो आपके पेशरो मिस्टर मेल्ड्रम के दौर में थे। एंड दैट वाज 38 years ago। जनाब 38 साल पहले के मेरे भी यही लेसन थे। We began here, Mr. Maldon and I, in 1870। हम दोनों ने, मैं और मिस्टर मेल्डम, हम दोनों ने 1870 में यहां काम शुरू किया। चिप्स तो उससे पहले का था, मिस्टर मेल्डम बाद में आए थे। And it was Mr. Meldrum's predecessor, Mr. Weatherby, who first approved my syllabus। और उससे भी पहले जो पेशरो यानी कि उनसे पहले के जो हेड मास्टर मिस्टर वेदरबी थे, उन्होंने मेरे इस सिलेबस को अप्रूव किया था, तस्दीक की थी। और उन्होंने कहा था यू विल टेक द सिस्टर फॉर द फोर्थ। ही सेड टू मी, उन्होंने खुद मुझे कहा था कि आप चौथी जमात में सिसरो बोलेंगे। सिसरो टू, नॉट किकरो। उन्होंने कहा था सिसरो बोलना, किकरो नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, बड़ी दिलचस्पी वाली बात है मिस्टर चिपिंग। बट वंस अगेन इट प्रूव्स माई पॉइंट। लेकिन देखो फिर से मेरी बात सच साबित हो गई। रॉल्स्टन भी एक काउंटर अटैक हो रहा। यू लिव टू मच इन द पास्ट। आप इतना मासी में खोए रहते हैं, इतनी पुरानी चीजें। एंड नॉट एनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप मौजूदा दौर में, हाल में और मुस्तकबिल में नहीं जीते, आप हर वक्त माजी में खोए रहते हैं। ये नॉवल भी तो फ्लैशबैक में लिखा हुआ है। टाइम्स आर चेंजिंग वेदर यू रियलाइज इट और नॉट। तो रॉल्स्टन ने क्या कहा कि जनाब हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, आप उसको तस्लीम करें या ना करें, हो तो ऐसा ही रहा है। Modern parents are beginning to demand something more for their 3-year school fees than a few scrap of languages that nobody speaks। वालदैन जो स्कूल में 3 साल की फीस भरते हैं, वो उन पैसों के लिए कुछ नया, कुछ जदीद इल्म हासिल करना चाहते हैं उनके बच्चे, बजाय इसके कि हम उनको पुरानी घिसी पिटी लैंग्वेजेस के कुछ टुकड़े सिखा दें। Besides, your boys don't learn even that they are supposed to learn। और इसके अलावा आपके तुलबा उतना भी नहीं सीख पाए जितना उनको सीखना चाहिए था। None of them last year got through the lower certificate। उनमें से कोई भी इम्तिहानात के जो अदना तीन दर्जा था वो भी पास नहीं कर सका, लोअर सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सका। फिल वक्त यहीं तक आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। अगले हिस्से के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।